दिल्ली चुनाव का बिगुल बजते ही इंडी गठबंधन टूट गया है। दिल्ली में कैसे अलग थलग पड़ गई है कांग्रेस और कैसे गठबंधन की सारी पार्टियां एक एक करके कांग्रेस से किनारा कर रही हैं, पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। तिरुपति बालाजी में कैसे हुई है मौत की भगदड़, 6 मौत का मुजरिम कौन है, खबर की बात होगी। नजर प्रयागराज के महाकुंभ मेले पर भी होगी। सीएम योगी का कुंभ के लिए क्या है महाअभियान, पूरी खबर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं चुनाव को लेकर। दिल्ली के चुनावी दंगल में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी और उसके बाद टीएमसी। केजरीवाल को समर्थन तो दिया, लेकिन साथ ही आप सोचिए कि केजरीवाल के साथ समर्थन जा रहा है इंडी गठबंधन का, लेकिन कांग्रेस अकेली पड़ी है। अब शिवसेना उद्धव गुट ने भी कांग्रेस पर सवाल खड़ा कर दिया है। उद्धव गुट के संजय राउत ने कहा कि केजरीवाल को देशद्रोही कहना गलत है और उद्धव ठाकरे इससे दुखी हैं। कांग्रेस ने कुछ दिन पहले केजरीवाल के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी किया था और इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केजरीवाल को देशद्रोही तक कहा था। अब उद्धव गुट ने इसी पर सवाल उठाकर साफ कर दिया है कि दिल्ली के चुनाव में वो किसके साथ है। संजय राउत ने कहा कि अगर आप और कांग्रेस साथ साथ चुनाव लड़ते तो उन्हें खुशी होती। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की ताकत सबसे ज्यादा है और माहौल ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है और अच्छे मार्जिन से जीत रही है। मुझे ये दुख है हमारे पार्टी को या उद्धव ठाकरे साहब को कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक के सम्मानीय सदस्य हैं। कांग्रेस तो नेतृत्व कर रही है इंडिया ब्लॉक, लेकिन केजरीवाल जैसे नेता को कंडेम करना, उनको देशद्रोही करार करना, इस प्रकार से कैंपेन करना, उससे हम सहमत नहीं है। फिर भी अगर दोनों एक साथ आकर लड़ते तो हमारे जैसे लोगों को खुशी होती कि हम सब एक साथ हैं। अब दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव प्रचार भी रफ्तार पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोनों ही नेता लगातार अब चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इन दोनों पार्टियों की लड़ाई को लेकर जो बाकी दल हैं वो भी इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। अब उससे तो लग रहा है कि दिल्ली में इंडी गठबंधन खत्म हो चुका है और इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने की थी। अखिलेश कुछ दिन पहले दिल्ली में केजरीवाल के साथ आपके एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और आपको समर्थन का ऐलान किया था। कल टीएमसी ने साफ कर दिया कि वो आम आदमी पार्टी के साथ है और रही सही कसर तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ही पूरी कर दी। तेजस्वी ने तो कहा कि इंडी गठबंधन या इंडी अलायंस जो है वो तो सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए था, उसके बाद इसकी कोई वजूद, इसका कोई जरूरत ही नहीं है। दिल्ली में महागठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट इलेक्शन बिहार का है, कैसे टूटा हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस अलग लड़ रही है दिल्ली चुनाव में तो पहले से ही तय था। इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ तो दिल्ली में महागठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट इलेक्शन बिहार का है, कैसे टूटा हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस अलग लड़ रही है दिल्ली चुनाव में तो पहले से ही तय था। इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ तो और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर केवल इंडिया अलायंस में ही मतभेद नहीं है, कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग सुर उभर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने आपके साथ गठबंधन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप जीत रही है, अगर उसके साथ गठबंधन होता तो अच्छा था। वहीं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ठीक उसके उलट ही बयान दे रहे हैं। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहां केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रेम में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के शायद दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा कहना मुश्किल होगा। वो तो विपक्ष है हमारे लिए, उनको ये भ्रम है कि पहले वो जीत गए थे 2 बार। इस बार माहौल बदला हुआ लगता है मुझे, माहौल बदला हुआ है। कांग्रेस बहुत बेटर तरीके से कैंपेन कर रही है। मुझे यकीन है कि इस बार परिणाम अच्छे आ सकते हैं। अब इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियां केजरीवाल का समर्थन कर रही हैं, लेकिन इसी मुद्दे पर नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर हमला किया।
प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो ऐसे दलों का समर्थन मांग रहे हैं जिनका दिल्ली में कोई आधार ही नहीं है। ये सारी पार्टियों का दिल्ली में कोई स्थान नहीं है, इनका कोई वोट बैंक नहीं है, ये पार्टी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। मगर ये केवल अरविंद केजरीवाल को दिखाई दे रहा है कि वो हार रहे हैं, तो वो ऐसी ऐसी पार्टियों का जो है समर्थन ले रहे हैं जिनका कोई स्थान नहीं है दिल्ली में। और ये सारी पार्टियां इससे पहले भी कई राज्यों में चुनाव लड़ चुकी हैं और हार चुकी हैं। तो दिल्ली में मैं समझता हूं कि अभी ये तय हो चुका है कि भाजपा की सरकार बन रही है, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल इतना घबराए हुए हैं। अब दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल पर जोरदार हमला किया। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि शीश महल में सबूत मिटाने के बाद आम आदमी पार्टी इसे मीडिया को दिखाने का ड्रामा कर रही है। सर, आप लोगों ने शीश महल का मुद्दा उठाया, अब राजमहल कहा जा रहा है, उसको लेकर विवाद छेड़ दिया गया। नेता जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो शीश महल हो या राजमहल, दोनों जगह। देखिए, इन लोगों ने खुद से ही अपने भ्रष्टाचार का, भ्रष्ट आचरण का पर्दाफाश कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी रहते थे उसी घर में, जब दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी तब वो शीश महल बना रहे थे। इंडिया टीवी भी चाहता था कि एक बार हमको दिखा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन घुसने नहीं दिया, लठैत बिठा दिया। आज 8 महीने बाद जब आप अंदर से सारे सबूत मिटा चुके हो, ऐसा लगता है हमें, और ये जान रहे हो कि अब वो घर जांच एजेंसी के हवाले हो गया है, तब आप इस तरह का फिर से प्रदर्शन करना ये बताता है कि आपका पूरा दाल ही काला है। और मेरा पूरा विश्वास है, देखो दिल्ली देख चुकी है, गरीबों को पक्का घर देने का काम करते हैं नरेंद्र मोदी, और वादा करने के बाद भी हमें 4 कमरे के घर में रहना है, शीश महल बनाते हैं अरविंद केजरीवाल। तो यहां पर आप सुन रहे थे मनोज तिवारी को, जो बता रहे थे कि शायद सबूत मिटा दिए होंगे, इसी वजह से अब खुद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज पहुंचे हैं कि जाकर वो शीश महल देखें। बहरहाल आप देखिए कि इस वक्त जो इंडी गठबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ने तो साफ कर दिया कि वो समर्थन दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल का, और आरजेडी की तरफ से साफ हो गया कि जो गठबंधन था वो तो सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए था। और साथ ही साथ शिवसेना भी इस वक्त साथ आ रही है, कांग्रेस के खिलाफ जा रही है, अरविंद के साथ आ रही है। लेकिन इस जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका असर क्या होगा दिल्ली चुनाव में, वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इसलिए भी है क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या फिर टीएमसी हो, आखिरकार इनका दिल्ली में वजूद क्या है, इनके कितने वोट परसेंटेज हैं जो अगर केजरीवाल के पास जाते हैं या आम आदमी पार्टी को मिलते हैं तो उनको फायदा होगा, क्योंकि केजरीवाल पहले से ही बहुत मजबूत है यहां पर। और जो प्रवेश वर्मा ने बात कही है, जो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो बताते हैं कि इन दोनों पार्टियों का वाकई में ही आखिरकार वजूद है। वहीं पर अगर आरजेडी की बात की जाए तो उनका भी यहां पर बहुत बड़ा वजूद नजर नहीं आता है, ना ही शिवसेना यूबीटी का नजर आता है। तो ऐसे में ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं एक मॉरल विक्ट्री अरविंद केजरीवाल की, जो कांग्रेस को लेकर इस वक्त वो सामने रख रहे हैं। अब बीजेपी का इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला हुआ है। लुटेरों की जमात थी इंडी गठबंधन, ये कहना है सिरसा का। सारे फ्रॉड एक साथ आ गए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, जो रजौरी गार्डन से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने जोरदार हमला बोला इंडी गठबंधन पर। देखिए, कोई अलायंस तो ये था ही नहीं, एक लुटेरों की जमात इकट्ठी हुई थी। अब उन लोगों को लग रहा है कि भाई केजरीवाल के साथ जिसको लाभ ज्यादा दिख रहा है वो केजरीवाल के साथ भाग गए। राहुल गांधी जी का तो आप समझ ही रहे हैं कि उनके हालात ही ऐसे हैं कि उनके साथ तो वैसे खड़ा होना कोई भी नहीं चाहता। लेकिन अब ये कुछ भी लोग इकट्ठे करें, कोई इंडिया अलायंस है नहीं है, ये फ्रॉड के नाम से इन्होंने एक अलायंस अपना इंडिया का नाम इस्तेमाल किया था, और अब ये सारे बिखरते दिख रहे हैं, क्योंकि जब बांटने को नहीं कुछ मिला तो सारे बिखर के चोर तब तक। यहां पर मनजिंदर सिंह सिरसा को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि ये तो लुटेरों की गैंग थी जो इंडी गठबंधन के नाम से साथ में आए और 2024 में उन्होंने चुनाव लड़ा था जिसमें वो फेल रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त देखा जाए तो दिल्ली का जो चुनाव है वो पूरी तरह से बीजेपी बनाम आप हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरह से मजबूती से अपने आप को यहां पर प्रेजेंट कर रही है, यह मुकाबला त्रिकोणीय होगा। और यही वजह है कि लगातार अरविंद केजरीवाल की कोशिश एक नैरेटिव गढ़ने की, जो इंडी गठबंधन के जो साथी है उनके साथ आए, बनिस्पत की
कांग्रेस के साथ जाए। अब पीएम आवास को लेकर भी आप आक्रामक होता जा रहा है और खर्च से जुड़े दस्तावेज दिखा दें, ये सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। पीएम हाउस पर बहुत ज्यादा खर्च हुआ है, ये लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में 33 करोड़ रुपए खर्च हुए, 33 करोड़। हम कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास में 2700 करोड़ रुपए खर्च हुए, 2700 करोड़। तो उसको दिखा दीजिए सबको, मीडिया को, सारा देश देख ले, सब मान लेंगे क्या है क्या नहीं है। अब मैंने आज देखा वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री निवास के लिए जो पैसा खर्च हुआ वो सब सार्वजनिक है। सार्वजनिक तो नहीं है। मैं वीरेंद्र सचदेवा जी से निवेदन कर रहा हूं, अगर वो सार्वजनिक है तो सारे के सारे कागज जो है अपने ट्विटर पे डाल दें, मीडिया के साथ साझा कर दें, हमारे साथ साझा कर दें, ताकि हम भी मान लें कि सब कुछ सार्वजनिक है। मेरा मानना है प्रधानमंत्री आवास पे भी जो खर्चा असली में हो रहा है वो छिपाया जा रहा है। खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है और बड़ी बड़ी चीजों पे खर्चा हो रहा है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। वोटर लिस्ट और सीएम आवास पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल बोल सकते हैं, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल वोटर लिस्ट को लेकर हमला कर रहे हैं सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर। तो दूसरी ओर जो शीश महल है, जो आवास था सीएम आवास को लेकर, वो लगातार हमले झेल रहे हैं, ना सिर्फ बीजेपी का बल्कि कांग्रेस का भी। और अब बात करेंगे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज की, जहां पर कॉलेज कैंपस के अंदर जबरदस्त बवाल मचा। छेड़छाड़ के आरोपी प्रोफेसर पर एक्शन की मांग को लेकर छात्र आपस में भिड़ गए, प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी दौरान हमला होता है, हंगामा होता है। लेफ्ट विंग के छात्र और एबीपी के छात्र आपस में भिड़ गए, दोनों ओर से खूब लाठी डंडे चले और इस मारपीट में एक छात्र के सिर पे चोट आई है। कैंपस में हुए मारपीट का वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें 3-4 लड़के डंडों के साथ कुछ स्टूडेंट्स को मारते हुए नजर आ रहे हैं और उनके पीछे भाग रहे हैं। रामजस कॉलेज के प्रोफेसर धनीराम पर एक छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है, जिसके बाद कैंपस में लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। लेफ्ट विंग का आरोप है कि एबीपी ने बाहर से लोगों को बुलाकर कैंपस में छात्रों के साथ मारपीट की है। वहीं एबीपी ने लेफ्ट के इन आरोपों को निराधार बताया और इस पिटाई के बाद कैंपस में अब टेंशन है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, रामजस कॉलेज के अंदर की तस्वीरें, जहां पर छात्रों के 2 गुटों में बवाल हुआ, मारपीट हुई। और यहां देखिए कि एक छात्र के पीछे कुछ छात्र भागते हैं, इनके हाथों में आपको डंडे नजर आ रहे थे। दरअसल बताया जा रहा है कि एक प्रोफेसर के ऊपर किसी छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप लगा, जिसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था। अब लेफ्ट विंग के छात्रों के साथ जो भिड़ंत हुई है, एबीपी के छात्रों की हुई है। और जिस वक्त ये प्रोटेस्ट चल रहा था कॉलेज के अंदर, उसी दौरान आप देखिए किस तरह से छात्र आमने सामने हो गए, बहसबाजी हुई और बहसबाजी के बाद यह मामला हाथापाई तक गया और हाथापाई के बाद सीधा मारपीट तक पहुंचा। यहां पर लेफ्ट के जो छात्र वो कह रहे हैं कि बीजेपी के जो समर्थित एबीपी है, छात्र संघ है, उसके जो स्टूडेंट्स उन्होंने बाहर से बुलाया था, जबकि लेफ्ट विंग के इन आरोपों को खारिज किया एबीपी ने। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रौनक खत्री ने इस मामले में कॉलेज से एक्शन लेने की मांग की है और साथ ही पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। छात्र संगठन ने हमलावर छात्रों पर एक्शन ना लेने पर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मेरी तरफ से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की तरफ से आपको मेल आई दोनों चीजों के ऊपर, एक तो धनीराम जी के ऊपर और जिस लड़के ने आज लाठी चलाई है, क्या गुंडों का कॉलेज है हमारा, तो ये कैसे लाठी चला रहा है, दोनों के ऊपर मैं अपनी तरफ से आपको मेल करूंगा, उसकी रिसीविंग आप मुझे इंश्योर करेंगे मेल आई तो ऑटोमेटिक। और मैं उस लड़के को आपके कॉलेज में सस्पेंशन चाहता हूँ, जो साथ में उन्होंने बाहर के बंदे बुला रखे थे, उन पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई चाहता हूँ। ये आप इंश्योर करोगे, मैं करवा लूंगा, आप अपनी तरफ से उसका सस्पेंशन करोगे उस लड़के का। मैं आज अभी 10 मिनट के पास आपको वो कॉलेज में नहीं दिखना चाहिए बंदा, एक मैसेज देना अपने लाउड एंड क्लियर कि झंडा था कि कोई नहीं चलेगा। और सीधे आपको भुवनेश्वर ले चलते हैं, जहां पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। हमारा गिफ्ट सिटी इकोसिस्टम हेल्प कर सकता है, आप सभी इसका बेनिफिट ले सकते हैं और विकसित भारत की जर्नी को और ताकत दे सकते हैं। आपका हर प्रयास भारत को मजबूत करेगा, भारत की विकास यात्रा में मदद करेगा। जैसे एक सेक्टर हेरिटेज टूरिज्म का है, दुनिया में अभी भारत को बड़े बड़े मेट्रो शहर से ही जाना पहचाना जाता है,
लेकिन भारत सिर्फ इन बड़ी सिटीज तक सीमित नहीं है। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा टियर 2, टियर 3 सिटीज में है, विलेजेस में है। वहां भारत की हेरिटेज के दर्शन होते हैं। दुनिया को हमें इस हेरिटेज से कनेक्ट करना है। आप भी अपने बच्चों को भारत के छोटे छोटे शहरों और गांवों तक ले जाएं, फिर अपने एक्सपीरियंस वापस जाकर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मैं ये भी चाहूंगा कि अगली बार जब आप भारत आएं तो अपने साथ इंडियन ओरिजिन से बाहर के मिनिमम 5 फ्रेंड्स को लेकर आएं। आप जहां रहते हैं वहां अपने फ्रेंड्स को भारत आने के लिए, भारत को देखने के लिए इंस्पायर करें। साथियों, मेरी एक अपील डायस्पोरा के सभी यंग फ्रेंड से भी है। आप भारत को जानिए, क्विज में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। इससे भारत को जानने समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम का भी जरूर बेनिफिट लें। आईसीसीआर की जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसका भी डायस्पोरा के यूथ को ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना चाहिए। साथियों, जिस देश में आप रहते हैं वहां भारत की असली हिस्ट्री को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी आपको आगे आना होगा। जिन देशों में आप रहते हैं वहां जो आज की जनरेशन है वो हमारी समृद्धि को, गुलामी के लंबे कालखंड और हमारे संघर्षों को नहीं जानती। आप सभी भारत की ट्रू हिस्ट्री को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी जो यहां पर प्रवासी भारतीयों से अपील कर रहे थे कि भारत के विकास इस सफर में, विकास के सफर में किस तरह से वो योगदान दे सकते हैं और किस तरह से पूरे दुनिया में भारत के इस वैभव को, गौरवशाली इतिहास को, संस्कृति को फैला सकते हैं।